आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। आओ जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हाँ, चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप पे हम देखेंगे सबसे पहले कि हमने अभी तक क्या किया। पिछली वाली क्लास में हमने कहां तक कवर किया, आइए जी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पिछले वाली क्लास में हमने कहां तक कवर किया। लीजिए जी, एज यूजुअल हमेशा की तरह पहले वाला रिकॉर्ड। बेटे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था जल्दी बोलो। वीडियो ऑन रखो। हृदय, मुक्ता और वरुण, मैंने आपको बताया था बेटे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, सब जगह पर क्या यही स्टेप चलेंगे हमारे। स्टेप नंबर 1 नया रेशो ढूंढना जाएगा। स्टेप नंबर 2 रिजर्वेशन। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि कोई भी गलती है तो उसको पहले पुराने पार्टनर्स में रेक्टिफाई किया जाएगा। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन किया जाएगा। उसके बाद में स्टेप नंबर 5 हमारा चल रहा था गुडविल वाला, इसी की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। गुडविल में बेटे दो चीजें हैं, कौन कौन सी? गुडविल की कैलकुलेशन, यानी कि पहले तुम गुडविल की अमाउंट करते हैं वैल्यूएशन, और दूसरा हम क्या करेंगे वहां पर गुडविल की कैलकुलेशन के साथ साथ में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो पहली बात चल रही है यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन की। आइए जरा, पिछली क्लास में हमने जो काम किया था वो क्या क्या किया था जी। आइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, और एडमिशन और पार्टनर के क्वेश्चन हमारे चल रहे थे। ये आपको जो नोट्स में मैं लिखाता हूँ, इसीलिए लिखाता हूँ ताकि आपका लिंक ना टूटे, आप हर लेक्चर के नोट्स को संभाल के यूज करें। हमने प्रैक्टिस में किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया था, फिर हमने बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी किया था, और हर जगह पर हम लोग एक ही बात कर रहे थे, गुडविल की कैलकुलेशन। नेक्स्ट, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 किया था, और फिर हमने किया था जी इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4, और इलस्ट्रेशन नंबर 4 में भी हमने क्या किया, गुडविल की कैलकुलेशन की, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हमारे यहाँ पर क्या बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में कोई ऐसी कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट थी नहीं, वहां पे गुडविल थी नहीं, है ना। और फिर हम चले थे कहां पर, इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। मैं हार्ड कॉपी भी खोल लेता हूँ साथ साथ में, एक मिनट, मैं जरा हार्ड कॉपी भी साथ साथ में खोल लेता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 5 के बाद में हम चले थे जी इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। हाँ, यहाँ पे थी गुडविल की कैलकुलेशन, ठीक है। अगली बात, इसके बाद में मैंने आपसे कहा था, जो आपने नहीं किया होगा पक्का, मैंने कहा सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। किया नहीं ना? नहीं किया, चाहे वो टाइम नहीं था, चाहे कोई भी रीजन रहा हो, दूसरी क्लास में थे, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन तुमने वो काम नहीं किया। बोलो हाँ। आइए, मैंने आपसे कहा था कि कोई बात नहीं बेटे, मेरे को तो कराना ही है, तो हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद में अगली इलस्ट्रेशन पर। अगला इलस्ट्रेशन हमारा कौन सा है बेटे? इलस्ट्रेशन नंबर 7। कौन सा इलस्ट्रेशन बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो आइए बेटे फटाफट से पढ़ते हैं इसको, इलस्ट्रेशन नंबर 7 को। पढ़िए जी मेरे साथ साथ में। ए एंड बी पार्टनर ऑफ एक्स एंड कंपनी। मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनर है किसके? एक्स एंड कंपनी के। और एक्स एंड कंपनी के जो पार्टनर है, ये 3 और 2 के रेशो में। कितने? 3 और 2 के रेशो में। मतलब मैं कह सकता हूँ ओल्ड रेशो है इनका 3 और 2 का। 31 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट है इस प्रकार से। क्या है जी बैलेंस शीट में? क्या कहीं पर स्टेप नंबर 2 दिख रहा है बैलेंस शीट में? स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? आंसर इज नो, यहाँ पर नहीं है। हृदय तुम भी ऑन कर लो, मन नहीं लगेगा नहीं तो। 1 अप्रैल को क्या हुआ बेटे, पार्टनरशिप में एंट्री हुई किसकी? एक्स की। ए और बी के साथ में एक्स की एंट्री हुई, और यहाँ पे लिखा गया क्या बेटे, कैपिटल लेके आ रहा हूं। बताओ इसकी, इसका कौन सा स्टेप है कैपिटल लाने का? स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6। अगली बात बेटे, जो पार्टनर ला रहा है वो 15,000 रुपए लेकर के आ रहा है किस चीज के? गुडविल के हिस्से की। और कितने शेयर के लिए बेटे? 1/3 के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/3 के लिए। स्टेप नंबर कौन सा है जी? याद करो।
स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 5, हाँ जी स्टेप नंबर 5 गुडविल। बेटे गुडविल की कैलकुलेशन और गुडविल की अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो अभी हमने बात ही नहीं की। आइए जी रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4, ये कौन सा स्टेप अपना, स्टेप नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरी बात बेटे रिवैल्यूएशन की होगी। क्या यहाँ पर कोई भी स्टेप नंबर 1 है? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हमें यहाँ पे बेटे क्वेश्चन में नया रेशो दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, याद करो हमने प्रैक्टिस की थी। स्टेप नंबर 1 नया रेशो क्या निकल के आया था जी यहाँ पे? भाई तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये काम हमने कर रखा है, दोबारा से करेंगे तो टाइम लगेगा क्लास में। इट्स बेटर कि हम लोग उस चीज का यूज करें। बताओ जी पुराना रेशो क्या था इनका? पुराना रेशो था 3 और 2 का, और हमें निकालना है नया रेशो। 1/3 उसको दे देंगे तो बाकी जो बचा क्या बचा बताओ? 2/3, क्योंकि नया रेशो तो दे नहीं रखा है। 2/3 को पुराने वाले रेशो में बांट देना था, हमने कर लिया था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली नया रेशो। भाई ए बी और एक नया जो पार्टनर यहाँ पे आया है, वो पार्टनर कौन आया बेटे? मिस्टर एक्स। और यहाँ पर जो हमारा नया रेशो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था? 2:2:2। अच्छा यहाँ पे कुछ बोल रखा है शायद, देखें जरा। हाँ ये रहा, रिलेटिव रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी इक्वल प्रोपोर्शन आफ्टर एडमिशन। बेटे 1/3 जब इसको दे देंगे तो बचेगा क्या? 2/3। और 2/3 को ये लोग आपस में बांट लेंगे 1/2 करके, मतलब इनका भी 1/3 और 1/3 1:1:1 का रेशो था हमारा यहाँ पे, याद करो। ठीक है आइए जी आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? नहीं है जी यहाँ पे इस क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 3 बेटे देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली बात नहीं है। आइए जी अगली बात, यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली बात नहीं है। स्टेप नंबर 4 ये हमारा रिवैल्यूएशन का, स्टेप नंबर 5 गुडविल, स्टेप नंबर 6 कैपिटल। कंट्रोल है क्वेश्चन पे, एकदम कंट्रोलिंग से चलना है। आओ जी तो फटाफट से लिखो बेटे क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी अपना? देखो जी पहले यहाँ पे लिख लो, हेडिंग डाल दो, प्रैक्टिस ऑफ स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 5 किस चीज का बेटे? गुडविल वाला। और स्टेप नंबर 6 कौन सा बेटा? कैपिटल वाला। भाई एडमिशन है तो लाएंगे, रिटायरमेंट है डेथ है तो ले जाएंगे। और ये कहां से कर रहे हैं हम लोग आज प्रैक्टिस? फ्रॉम कौन से चैप्टर से? एडमिशन या रिटायरमेंट, क्योंकि इससे डिपेंड करता है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। फ्रॉम एडमिशन ऑफ पार्टनर। कहां से बेटे? एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है जी शुरू करते हैं। तो इसमें बेटे सबसे पहले कौन सा अपना इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7। आइए जी तो बेटे मैं स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 लिख रहा हूं बस यहाँ पे। स्टेप नंबर 5 क्या? गुडविल। एक गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग। गुडविल की कैलकुलेशन और अकाउंटिंग। तो बेटे सबसे पहली बात है कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बेटे मैं जो आपको ये करा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्या होंगे? जब एडमिशन का क्वेश्चन होगा तो ये सारी चीजें पता क्या बनेगी?
आपके क्वेश्चन के आंसर का वर्किंग नोट क्या बनेगी? आपके क्वेश्चन के आंसर का वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 नया रेशो, वर्किंग नोट नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, वर्किंग नोट नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर क्वेश्चन ने बोला P&L एडजस्टमेंट बनाओ तो बेटे वो मेन क्वेश्चन का पार्ट आ जाएगा, वरना वो सारी चीजें रेक्टिफिकेशन में चली जाएंगी। खैर लेजर तो हम हमेशा मेन आंसर का पार्ट रखेंगे, बाकी सबको वर्किंग नोट का नाम देते चलेंगे। कैलकुलेशन, लो बेटे इस क्वेश्चन में बताओ जी क्या बोला इसमें, क्वेश्चन ने कह रहा है कि 1/3 के लिए मिस्टर एक्स लेकर के आ रहे हैं 15,000 रुपए गुडविल के नाम पे। अच्छा ओल्ड रेशो छोड़ो, ओल्ड रेशो नहीं, बस यहाँ देखो गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू 15,000 इंटू 3/1 45,000। सर अभी तक एक भी क्वेश्चन में मेथड का यूज नहीं हुआ। हाँ क्वेश्चन ऐसे तो होते हैं। आओ जी गुडविल, अब पहले बांटो बेटे इसे ओल्ड में, पहले बांटो इसे ओल्ड पार्टनर्स में, फिर बांटेंगे हम लोग इसे न्यू पार्टनर्स में। पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ए कैप ए, फिर बीज, और फिर क्या है मिस्टर एक्स। बेटे आइए जी जरा 45,000 की जो गुडविल है इसको पहले ओल्ड में बांटेंगे और फिर न्यू में बांटेंगे। 45,000 की जो गुडविल है इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड में बांटेंगे और फिर न्यू में बांटेंगे। बेटे बताओ ओल्ड रेशो क्या था बच्चों इसका? सर ओल्ड रेशो था इनका 3 और 2 का, 3 और 2 का, 9 27 और 9 दूनी 18। पहले बढ़ती तो इन दोनों में बढ़ती। अब क्या होगा जी? अब क्या होगा कि कुछ भी नहीं, अब ये फ्यूचर में बटा करेगी, तो किस में बटा करेगी? न्यू में बटा करेगी। और नया नए वाले उनका क्या रेशो है जी? नया रेशो हमने निकाला था अभी, क्या निकाला था बताओ? 1:1:1 का 1:1:1 का, यानी मैं कह सकता हूँ बेटे 15,000 15,000 और 15,000 ये तीनों के हिस्से में आ जाएगी। यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे? 15,000 का क्या होगा? यहाँ पे गेन होगा इसको बेटे 3,000 का इसको क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि अब इसको फ्यूचर में क्या होगा? 3,000 रुपए कम मिला करेंगे, यानी ये कौन बनेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसको क्या होगा बताओ? इसको 12,000 रुपए कम मिला करेंगे, ये इतने का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। मुझे बताओ क्या वो कैश लेके आ रहा है? सर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं क्या? ना, अकाउंटिंग नहीं कर रहे। कैश ला रहा है क्या? हाँ कैश ला रहा है। तो कैश लाने की एंट्री तो सबको आती है, उसमें कोई अकाउंटिंग की बात थोड़ी ना होती है। वो कोई अकाउंटिंग की बात होती नहीं है, वो तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात होती है कि भाई कैश ला रहा है तो कैश लाने की एंट्री कर दो। बताओ जी क्या एंट्री होगी कैश लाने की? कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हिस्सा फॉर गुडविल, कितने? 15,000 वो लेकर के आ रहा है। बेटे 12th में इसी एंट्री को कई बार यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिख करके ऐसे भी लिख दिया जाता है, वो भी गलत नहीं है। क्या है सर? कि जो भी वो पैसा लाए उसकी कैपिटल में जोड़ दो, या प्रीमियम का नाम का अलग बता दो और कैपिटल के नाम का अलग बता दो। है तो देखो पैसा उसी का, मिस्टर एक्स का। क्या कहा मैंने? दोबारा से ध्यान दो, दोनों तरह की प्रैक्टिस है और दोनों की दोनों सही है। भाई वो लेकर के आ रहा है कितने? 15,000 लेके आ रहा है। किसके ला रहा है बताओ? क्या वो कैपिटल के नाम के लेके आ रहा है? नहीं जी, वो कैपिटल के नाम के नहीं ला रहा है। गुड मॉर्निंग, बहुत देर की हो चुकी है रजत, बहुत देर में आए। हाँ तो ये बताओ गुडविल के नाम के लेके आ रहा है कि कैपिटल के? कैपिटल के नाम के थोड़ा ना ला रहा है, गुडविल के नाम के ला रहा है। अब एक तरीका तो है कि भाई गुडविल वाले पैसे को अलग रखा करो, उसके एक्स की मतलब नए पार्टनर के प्रीमियम को, या और कैपिटल के पैसे को अलग रखो, न्यू पार्टनर की कैपिटल। एक तो सिस्टम ये है बेटे प्रैक्टिस का। दूसरा सिस्टम है कि भाई जो भी लाए उसके खाते में डालते जाओ कैपिटल, उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रिएट करते जाओ। तो दूसरा बेटे ये भी एक तरीका होता है, टू एक्स कैपिटल, ये भी एक प्रैक्टिस है। तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। हाँ कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाता है। कोई बुक लिख रही होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसी एंट्री को कोई दूसरी बुक लिख रही होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। क्योंकि बच्चों को पता है
कि ये दोनों अल्टरनेटिव हैं और बच्चे ही बड़े होकर कहीं ना कहीं टीचर भी बनते हैं। तो बेटे जैसी प्रैक्टिस बच्चा करना चाहता है उस तरह को वो डेवलप कर देता है। ठीक है जी, तो आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं? लिखिए यहाँ पर नंबर 2 अकाउंटिंग। अकाउंटिंग लिखो बेटे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। बेटे यहाँ पे स्पेस छोड़ते चलना। इन्हीं सब क्वेश्चंस में जहां जहां पे अकाउंटिंग की बात होगी हम लोग फिर बेटे अकाउंटिंग करेंगे, तो स्पेस छोड़ते चलना, ताकि तुम्हारे नोट्स इतने अच्छे तैयार हों कि बाद में जब हम स्टेप करेंगे ना अकाउंटिंग का, तो फिर आप इसी जगह पे लिखते चलो, आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिलेंगी। तो अगला स्टेप है हमारा कौन से वाला, ये हमारा कौन सा स्टेप था? स्टेप नंबर 5। अब हम कौन सी बात कर रहे हैं? स्टेप नंबर 6 की बात कर रहे हैं। लो बेटे, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 क्या है ये? कैपिटल। नहीं, ये एडमिशन की बात है ना, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे एडमिशन। रिटायरमेंट की बात होगी तो हम क्या लिखा करेंगे? रिटायरमेंट। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी बेटे कैपिटल लेके आएगा वो, कैपिटल ब्रोट इन। सर बाद में जब रिटायरमेंट होगा तो बेटे कैपिटल पेड। सर जब डेथ होगी तो कैपिटल ट्रांसफर टू लीगल हेयर्स। फिर लीगल हेयर्स का हिसाब किताब करके तब पेमेंट किया जाता है सबसे लास्ट में। कभी आप एकदम से लिख दो पेड टू लीगल हेयर्स, पहले कैपिटल को ट्रांसफर किया जाता है लीगल हेयर्स के अकाउंट में जब डेथ होगी, फिर वहां से पेमेंट होता है जी। चलिए जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगली बात बेटे, ये तो हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब हम कर रहे हैं अगली बात इलस्ट्रेशन नंबर 6 की। आइए बच्चों फटाफट से डालिए इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा? 6। जल्दी नहीं करना, जल्दी करने से सारा काम खराब हो जाता है। आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर, अच्छा ये 7 था क्या? ओहो, ये कौन सा था जी? ये शायद 7 था, देखो जरा, ये तो 7 था। यस, अब हम कौन सा करेंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, लो बेटे पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 8 को। ए और बी पार्टनर है जी, और उनकी जो कैपिटल है वो 7,000 की है, हर एक की कैपिटल की। बेटे ध्यान रखना, हम सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं और कैपिटल वाले स्टेप। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन तो सीधा साधा है, तो इसको तो हम कॉपी पे अलग से क्या करें। इसने कहा भैया ए और बी दो पार्टनर हैं और ये इनकी कैपिटल 7,000 रुपए हर एक की है, ईच, इसकी दोनों की, मतलब 7,000 ए की और 7,000 बी की। अगर मैं आपसे ये कहूं तो अभी ओल्ड कैपिटल कितनी है बेटे? 7,000। क्या कहा मैंने? 7,000 प्लस 7,000, तो बताओ तो जरा कैपिटल हमारी कितनी हो गई है? हमारी कैपिटल जो हो गई है वो हो गई है बेटे 14,000, ओल्ड वाली। अब नया पार्टनर आ रहा है और वो ये क्या क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि भैया नया पार्टनर 1/4 हिस्सा लेगा। अब 1/4 हिस्सा लेगा तो भाई कैपिटल कितनी लेके आएगा? कह रहे उसके लिए कैपिटल लाएगा वो 8,000 लाएगा, ही शेयर ऑफ कैपिटल। अब आपसे एक पूछा जा रहा है क्या कि भाई गुडविल कितनी है, तो आप कैसे बताओगे भाई? 8,000 रुपये लेकर के आ रहा है वो 1/4 के लिए। अगर 1/4 के बराबर 8,000 है तो फुल कैपिटल कितनी होगी? फुल वर्थ कितनी होगी भाई? 8,000 इंटू 4/8, यानी बेटे 32,000। कितनी? 32,000। अब एक बड़ा डाउट रहता है, सर ये वाला क्वेश्चन जो आएगा, सर कभी किसी किसी क्वेश्चन में कर देते हैं, सारे क्वेश्चन में तो ये पंगा इस तरह का करते नहीं। ये सबसे बड़ा डाउट है और जिसको बच्चे पूछते भी नहीं।
सर ये हिडन गुडविल तो फिर तो सर हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, आप किसी भी क्वेश्चन में उठा लो, कहीं भी वो कैपिटल तो लाएगा ही, कहीं पे भी वो देखो शेयर तो उसका होगा ही, 1/4 होगा ही होगा पक्का, 1/4 होगा, कोई और होगा। तो सर हम हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट कहां पे लगाएंगे? जहां पर क्वेश्चन बोले, क्योंकि बेटे इस इलस्ट्रेशन में बोल नहीं रखा, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। क्या हम ऐसे हर क्वेश्चन में लगाने लगेंगे हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट? नहीं, जहां पर क्वेश्चन बोलेगा कि गुडविल की वैल्यू डिसाइड करनी है बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर कैपिटल या ओल्ड पार्टनर कैपिटल, जब क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ तब, अदरवाइज नहीं। कभी बिना बात के पंगा लिए रखो। तो माइनस क्या क्या कैपिटल, भाई ए की कितनी, ए और बी की ओल्ड कितनी है बेटे बताओ, 14,000। फिर नए वाली अभी अभी कितनी आएगी, 1/4 हिस्से के लिए 8,000। तो बुक्स में कितनी है, 14 8 22,000। इसका मतलब क्या है, 10,000 की चीज ऐसी है जो बुक्स में दिखा नहीं रखी है, यानी कि 10,000 रुपए क्या है यहाँ पर हिडन असेट्स, वो क्या है, गुडविल। सिर्फ उस क्वेश्चन में करना जिस क्वेश्चन में बोले, ये सबसे बड़ा डाउट है इस चैप्टर का, और बच्चा इसको आज की डेट में नहीं पूछता। जब चैप्टर ओवर हो जाता है तब बच्चा कह रहा होता है अरे हिडन गुडविल कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रही हिडन गुडविल। क्यों नहीं समझ में आ रही, क्योंकि निकालना तो उसे आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किस क्वेश्चन में लगेगा। बेटे उस क्वेश्चन में लगेगा जिस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी, इसके लिए तो मैं क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करता। इलस्ट्रेशन नंबर 8 तो हमारा हो गया जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमारा हो गया जी। आइए जी, लो भाई लो भाई लो, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। लो भाई बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 8 के बाद में अब आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। बेटे ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो क्या बताओ, इक्वल का, मतलब मैं कह सकता हूँ 1:1 का ओल्ड है, ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट में देखो स्टेप नंबर 2 है क्या वहां पर, नहीं जी नहीं है। जरा पढ़ो, 1 जनवरी 2020 को उन्होंने एडमिट किया सी को 1/3 के लिए, कितने के लिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, किसके लिए एडमिट किया बेटे, 1/3 के लिए। और कैपिटल बेस कितना है इनका, क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई कैपिटल बेस है, कि मतलब उसको इस हिसाब से इंक्रीज किया कि भाई हम लोग, मतलब उसको इस हिसाब से एडमिट किया कि भैया ताकि नई फर्म में कैपिटल कितनी हो जाए, 1,35,000। और सी एग्री टू पे 60,000। सी कितने लेके आ रहा है बेटे, 60,000। अब मुझे बताओ 1,35,000 होने में कितने रुपए की कमी है। पहले वाली कैपिटल कितने की है, 90,000। बोलो बच्चों, पहले वाली कैपिटल कितने की है, 90,000, है ना। बताओ ये 1,35 की होगी, उसके लिए मिस्टर सी को एडमिट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हें एडमिट करेंगे, इस तरह से एडमिट करेंगे कि तुम जो है इस तरह का पैसा लेके आओ कि हमारी कैपिटल 1,35,000 हो जाए। तो बताओ सी को कितनी कैपिटल के लिए बुला रहे हैं ताकि कैपिटल 1,35 हो जाए, पहली कितनी थी, 90। कितना मंगाएंगे कैपिटल के नाम का कि ताकि वो 1,35,000 हो जाए, बेटे 1,35,000 में से घटा लो 90,000, यानी कितने रुपए मंगाएंगे उससे कैपिटल के नाम के, 45,000 रुपए। बताओ जी, 45,000 रुपए और मंगवाए किससे, मिस्टर सी से, कि भैया पैसे ले आओ, जिससे क्या होगा 1,35 की कैपिटल हो जाए। मतलब उसने ये नहीं कहा कि 1:1 तीनों का रेशो 1:1 का है और कैपिटल भी नए रेशो में कर दो 1:1 के रेशो में। तो देखो ध्यान से, पॉइंट क्लियर है। आइए जी, स्टेप नंबर 1, क्या हमें क्वेश्चन ने नया रेशो बता रखा है जी, बताओ। स्टेप नंबर 1 नहीं बता रखा है जी, तो यानी यहाँ पर हम लोगों ने रेशियो कैलकुलेट किया और जहां पर निकल के क्या आया, ए और बी और सी को 1/3 के लिए लेके आए, हाँ जी। बचा हुआ 2/3, दोनों पुराने रेशियो में बांटेंगे, पुराना रेशियो 1:1 का था, तो वो भी कितना होगा, 1/3 1/3, 1:1 का रेशियो आया, कर रखा है हमने पहले। स्टेप नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ है नहीं जी बैलेंस शीट में,
स्टेप नंबर 3 बेटे यहाँ पे कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी नहीं है बेटे। स्टेप नंबर 4 यहाँ पर रिवैल्यूएशन भी नहीं है। स्टेप नंबर 5 गुडविल और स्टेप नंबर 6, पहले मैं स्टेप नंबर 6 लिख दूं। ये रहा बेटा स्टेप नंबर 6 कि वो कैपिटल लाएगा, इतनी कैपिटल लाएगा कि वो 1,35,000 तक पहुंच जाए। वेरी गुड रजत। अब बेटे बताओ वो कितने लेकर रहा है। स्टेप नंबर 5 इसी के ऊपर बेस्ड है। भाई कैपिटल लानी थी कितनी, 45,000। वो पैसे कितना लेके आया, एग्री टू पे 60,000। भाई मांग रहे हैं 45 और दे रहा है 60। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। क्योंकि उसके पास में एक्स्ट्रा पेमेंट किस बात का है, वो किस बात का पे कर रहा है बेटे, गुडविल का। किसी के पास पैसा फालतू नहीं है कि जो पे कर देगा ऐसे। 15,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके आ रहा है वो गुडविल के नाम। तो बेटे स्टेप नंबर 5 गुडविल। ठीक है जी, आइए जी शुरू करते हैं। तो लिखना शुरू करें बेटा। देखिए स्टेप नंबर 5 गुडविल। नंबर 1 कैलकुलेशन। नंबर 2 अकाउंटिंग। बाद में करेंगे। सॉरी। कैलकुलेशन बेटे टोटल अमाउंट कितना लाया, 60,000। रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट फॉर कैपिटल इज इक्वल टू 1,45,000 माइनस 90,000। तो कितना है जी, अच्छा 1,35 है, सॉरी 1,35,000 में से घटाओगे तो कितना बेटा, 45,000। तो भाई कितना एक्स्ट्रा लेकर के आया वो, 15,000। किस बात का बेटे, गुडविल का। प्रीमियम है ये, गुडविल नहीं है। क्या है ये, बोलो बोलो क्या है ये, प्रीमियम है, उसका हिस्सा है। और हमें निकालनी है जी टोटल गुडविल। तो बेटे टोटल गुडविल कितने की होगी, टोटल गुडविल कितने की होगी भाई। वो 15,000 लेकर के आ रहा है कितने के लिए, 1/3 के लिए। कितने के लिए, 1/3 के लिए। तो भाई टोटल 3 कितना है बेटा, 45,000। हमें कुछ नहीं करना, बस एक बार पहले ओल्ड में बांट के देख लेंगे और न्यू में बांट के देख लेंगे बस। ए बी और सी 45,000 45,000। पहले कितना रेशो था जिनका, पहले था 1:1 का। अब 1:1:1 वही वाली बात है। पहले लेते थे कितने, 22,500 और 22,500 लेते। गुडविल नहीं बेटे, गुडविल का हिस्सा 15,000। हाँ जी। और यहाँ पर अब कितने लिया करेंगे, 15,000 15,000 और बेटा 15,000।
7,500 ये सेक्रीफाइस करेगा, ये भी 7,500 सेक्रीफाइस करेगा, और ये करेगा बेटे 15,000 का गेन। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 करिए बेटा, कैपिटल, सॉरी एडमिशन। जब एडमिशन है तो इसका मतलब वो कैपिटल ला रहा है, कैपिटल ब्रोट। कितने रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है? 45,000। ऐसे नहीं, 1,45,000 था ना, 1,35,000, 1,35,000 माइनस 90,000, 45,000। एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 45,000। कैपिटल किसकी? एक्स की, नहीं सी की, मिस्टर सी की, टू सीज कैपिटल। 45,000 और 45,000। बेटे ऊपर भी एंट्री कर दो गुडविल की, जो गुडविल का प्रीमियम लेके आया था। यहाँ पे क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ₹15,000। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों को? तो मैं मानू यहां तक ओके है। आइए अगली बात करते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन। ये कौन सा इलस्ट्रेशन था जी? ये हमारा था इलस्ट्रेशन नंबर 8। आइए जी, अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर, अच्छा ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 था। अच्छा ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 था भाई। मैं अभी आया बेटा, एक मिनट पानी पी के आ रहा हूँ। आप लोग तब तक क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 10। मैं 2 मिनट में आया, जरा पानी पी के। आप लोग तब तक इलस्ट्रेशन कीजिए। हाँ जी, कर लिया? आओ जी। बेटे फटाफट से करता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो मैंने टाइम दे दिया था काफी। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे वो टेंशन ना लें, सारी चीजें होंगी उसी तरह से होंगी। देखो जी। ये ओल्ड रेशो है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 है बैलेंस शीट में, यस। स्टेप नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस वाला, दे रखा है जी, ठीक है। अगली बात। स्टेप नंबर 1 है, क्या कह रहे हैं? अप्रैल 1 2020 से उन्होंने डिसाइड किया कि वो नीना को एडमिट करेंगे, नीना को एडमिट करेंगे। और कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए। कितने? 1/5 के लिए। शी ब्रिंग्स 80,000 एज कैपिटल। मैं इसको बोलूं कि ये स्टेप नंबर 5 है, सॉरी स्टेप नंबर 6 है, कैपिटल वाला। और ये पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई जो असेट्स है वो कितने रुपए की वैल्यू होगी, वो इस प्रकार से वैल्यू होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ इसके अंदर से अगर मैं बात करूं, ये वाली जो गुडविल वाली बात याद है, हमने जब मैंने रिवैल्यूएशन हो रहा था तो मैं आपसे कह रहा था बेटे बस गुडविल को मत काउंट करना।
गुडविल को मत काउंट करना है, मैंने आपसे उस टाइम कहा था, ध्यान से। तो बेटे आराम से, स्टेप नंबर 2 यहां पर है। स्टेप नंबर 1, क्या हमें क्वेश्चन में नया रेशियो दे रखा है? स्टेप नंबर 1 पता है बेटे, हमने यहाँ पे न्यू रेशियो निकाला था। कोई बताएगा मुझे नया रेशियो कितना आया था? मैं वेट कर रहा हूँ। नया रेशियो कितना आया था? भेजो मुझे जल्दी से भाई। 1/5 के लिए उसको बुलाया गया और नहीं बताया पुराने के बीच में क्या, फिर वो पुराने वाला रेशियो कंटिन्यू करेगा। तो जो बचा हुआ 4/5 है वो 2 और 3 के रेशियो में बट रहा है। प्लीज मुझे एक बार भेजो जल्दी से नया रेशियो क्या था, वरना मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, भेजो भेजो जल्दी से, भेजो बेटे जल्दी से। नया रेशियो क्या था जी यहाँ पे? रजत, हृदय, वरुण, भाई 4/5 बचा। 4/5 को 2/5 और 3/5 बांट देंगे। 1/5 देने के बाद में कितना बचा? 4/5। देखो जी, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 है शायद, इलस्ट्रेशन नंबर 10। बेटे स्टेप नंबर 1, हमारा नया रेशो कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे? लीना, मीना, और अब आ गई नीना भी आ गई। लीना, मीना, और अब आ गई है साथ में नीना। किसी ने भी नया रेशो अभी तक नहीं भेजा। इनके बीच में बेटे पुराना रेशो क्या था? ओल्ड, ओल्ड वाला क्या रेशो था? 2 और 3 का, 2:3। उस टाइम तक ये नीना नहीं थी, उस टाइम तक ये नीना नहीं थी। अब यहां पर क्या हुआ बेटे? नया पार्टनर लीना, मीना और नीना। बता दिया मुझे रजत ने कि जो रेशो आएगा नए वाला रेशो क्या आया हमारा? 8, 12 और 5। स्टेप नंबर 2, देखो बेटे रिजर्व एंड सरप्लस ओल्ड वाला किसमें बांटेंगे? इन ओल्ड पार्टनर्स। है क्या इस क्वेश्चन में? देखना जरा, है क्या इस क्वेश्चन में? यस है। जनरल रिजर्व 40,000 का किसमें बटेगा जी? लीना और मीना में। बांटो बेटे, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को ओल्ड पार्टनर्स में बांटो। क्या है वहां पे? जनरल रिजर्व। तो ठीक है जी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल और टू मीनास कैपिटल। बेटे आप लोग रेगुलर बैच कर रहे हो ये, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप तसल्ली से करें, ठीक है ना? तो उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा स्लो रहेगा लेकिन पूरी डिटेल में रहेगा। लीना और मीनास कैपिटल। बेटे पुराने वाले उसमें क्या रेशो था जल्दी से बताओ? 2 और 3 का। तो 2 और 3 5, 5×8 = 40, 8×2 = 16, बेटे 8×3 = 24। 40,000 का जनरल रिजर्व इस प्रकार से बटा। ये है हमारा स्टेप नंबर 2। अब हम चल रहे हैं कहां पे बेटे? स्टेप नंबर 3 की तरफ। लिखो, यहाँ पर है ही नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाएं स्टेप्स को। लिखो यहाँ पे, नोट गिवन,
स्टेप नंबर 4, देखो बेटे रिवैल्यूएशन, क्या कहा मैंने? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। चलो जी, यहाँ पे हमने एक रिवैल्यूएशन वाला अकाउंट भी बनाया था, जरा मुझे फटाफट से बनवाओ जी। स्टेप नंबर 4, बेटे प्लांट 40,000, पहले कितनी थी बुक्स में? 45,000। लो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, साथ में बैलेंस शीट में भी अपडेट कर दें क्या? रहने दो, चलो अभी नहीं करते। आओ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, 45,000 का प्लांट खाली 40,000 का रहेगा, यानी कि 2 प्लांट, 5,000 से वैल्यू गिर गई। अगली बात, डेटर्स थे बैलेंस शीट में 38,400 के, अब कितने के रह गए? सिर्फ 38,000 के। यानी कि 400 रुपए के डेटर्स गिर गए। क्या मैं रिजर्व फॉर बैड डेट्स लिखूंगा? नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा लिख रखा है डेटर ही इतने के बचे, यानी कि डेटर खत्म हो चुके हैं और बैड डेट्स हो चुके हैं। स्टॉक बैलेंस शीट में कितने का दे रखा है? 42,600 का। और स्टॉक है कितने का? 42,000 का। अब यानी कि स्टॉक भी वैल्यू गिरा चुका है अपनी 600 रुपए की। नेक्स्ट, बिल्डिंग, बिल्डिंग 90,000 की बची है। बुक्स में कितने की थी बिल्डिंग? बिल्डिंग थी जी 60,000 की, वो रह गई कितने की? सिर्फ 90,000 की। नहीं, पहले थी 60 की और अब हो गई है 90 की, यानी बढ़ गई है। यानी बेटे बाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है कितने की? 30,000 रुपए की। 30,000 रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। अगली बात, फर्नीचर 20,000 का हो गया जी। पहले कितने का था बैलेंस शीट में? 23,500 का। अब रह गया कितने का? 20,000 का, यानी कि 3,500 से गिर गया है। टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर 3,500। अगली बात, रिवैल्यूएशन के बाद में अगली बात, बिल रिसीवेबल 12,000 का है जी। बैलेंस शीट में कितने का? 12,500 का। लो जी, यानी बेटे बिल रिसीवेबल भी गिर गया है 500 रुपए से। नेक्स्ट, गुडविल बैलेंस शीट में जो आ रही है वो परचेज वाली आ रही है, कोई बात नहीं, छोड़ो, हमें क्या करना है, अकाउंटिंग की बात बाद में। अभी गुडविल है कितने की? ये देखो 1,00,000, ये वैल्यू है जी। स्टेप नंबर 5 में हम लोग करेंगे। एक मिनट, तो तैयार हो गया? क्या रह गया? गुडविल, गुडविल अलग से करनी है। ये हमारा स्टेप नंबर 4 पहले पूरा करते हैं। इसको बेटे, इसका टोटल कितना हो गया? ठीक है, ओहो, ये तो इधर ही बच रहा है। टोटल कितना हो गया जी? 30,000। लो बेटे, टोटल हो गया कितना? 30,000। बीच बीच में अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करें ना तो भूलते जाएंगे। आइए जी, कितना? 30 में से घटाओ बेटे, कितने का प्रॉफिट आया? 30,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000 माइनस 3,500 माइनस 500। बेटे 20,000 का प्रॉफिट आया। और ये प्रॉफिट बटेगा जी किसमें बटेगा? ए और बी में। किसमें? कौन कौन पार्टनर है यहाँ पर? नहीं नहीं, लीना और मीना, ए और बी नहीं, लीना और मीना। लो बेटा, लीना और मीना। और क्या रेशियो है जी इनका पुराना? 2 और 3 का। 2 और 3 का, 3 तो 5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। स्टेप नंबर 4 के बाद में बेटे अब अगला है हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, यहाँ पे हमें क्या चाहिए बताओ बेटे? गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बाद में करेंगे, अभी तो गुडविल की कैलकुलेशन बात करते हैं। बेटे यहाँ पे गिवन है हमारे को वैल्यू, गिवन है वैल्यू
कितने की वैल्यू दे रखी है बेटा? 1 लाख। कितने की? 1 लाख। आइए जी अगली बात बेटे, तो गुडविल की वैल्यू दे रखी है, अकाउंटिंग बाद में करेंगे। स्टेप नंबर 6। अब मुझे पहले बताओ, ये गुडविल का हिस्सा ला रहा है क्या नया पार्टनर? देखना जरा। गुडविल वाज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, इट वाज परचेज। ये पहले जब खरीदी थी तब तभी बुक्स में आई थी। पार्टनर आल्सो डिसाइडेड नॉट टू शो द गुडविल इन द न्यू फर्म। यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या ये क्वेश्चन यहाँ पर गुडविल का हिस्सा लेके आ रहा है? ये पार्टनर यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू एडमिट नीना इनटू द पार्टनरशिप, गिविंग हर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, future profits. She brings 80,000 as his share of capital. किसका शेयर है बताओ? कैपिटल का। क्या ये गुडविल का हिस्सा है? आंसर इज नो। क्लियरली बोल रहा है, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि भाई ये जो है ना, ये गुडविल का हिस्सा नहीं है, ये कैपिटल का हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या है बेटे? वो गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग तो बात की बात है, गुडविल के हिस्से को लाने के अमाउंट की एंट्री बैंक डेबिट टू प्रीमियम जो हम करते थे वो होगी नहीं यहाँ पे पक्का। ठीक है ना बच्चों? 1 लाख तो जो है वो टोटल वैल्यू है किस चीज की? बताओ जल्दी से। वो टोटल वैल्यू है किस चीज की? वो वैल्यू है टोटल गुडविल की। अब यहाँ पर एक चीज हमें जरूर कर लेनी है, बताओ क्या? जो हम लोग करते आ रहे हैं, ओल्ड और न्यू में बांटने की कहानी। ओल्ड और न्यू में बांटने की कहानी कैसे सर? मैंने कहा ऐसे, ओल्ड और न्यू में बांटने की कहानी। बेटे चाहे कोई भी मेथड लग रहा हो क्वेश्चन में, क्या कहा मैंने? बोलो, चाहे कोई भी मेथड लग रहा हो क्वेश्चन में अकाउंटिंग का, हमें ये तो करना ही करना है। बताओ जी, टोटल गुडविल कितने की? टोटल है 1 लाख की। सर बैलेंस शीट में 60,000 है। मैंने कहा छोड़ो ना, अकाउंटिंग की बात करने लगेंगे ऐसे में, अगर बैलेंस शीट में कितनी है कितनी नहीं है, बुक्स में दिखानी है नहीं दिखानी है, हमें बात ही नहीं करनी उस बारे में। हमें तो बस एक चीज पे बात करनी है, क्या भाई? अगर पहले बांटते तो कैसे बांटते, बाद में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे। और अकाउंटिंग में आपको बाद में सिखाऊंगा। मैं अभी अकाउंटिंग तो करा ही नहीं रहा, आपको आपको पता है, मैंने कई बार बोला है कि मैं अकाउंटिंग तो करा ही नहीं रहा। मैं तो बस एक चीज आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले ओल्ड में और फिर न्यू में बांट करके देख लेना। भाई पुराना रेशो क्या था इनका? पुराना रेशो 2 और 3 का। तो अगर ये 1 लाख पहले बढ़ता तो इस तरह से बढ़ता, 2 और 3 5, 5 20 दूनी 40 और बेटा 20 या 60, ये होता। लेकिन अब नए रेशो में क्या होगा बेटे? ये 1/5 शेयर तो उसको दे रहे हैं। अब हमारा नया रेशो क्या है? नए रेशो में हम लोग उसको बांटेंगे। नया रेशो हमारा क्या निकल के आया था बेटा? 8 12 और 5। 8 और 12 20 और 5 25, 25 चौका 100, 8 12 और 5 25 हो गया। 25 से अगर हम इसको डिवाइड करें 1 लाख को, तो बेटे कितना आएगा? 1 लाख को डिवाइड करने पे 1 लाख डिवाइड बाई 25,000, 4,000। 4 अठे 32, 32,000 तो इसको मिला करेगा। 4 12 48,
48,000 इस पे, 4 पंजे 20, 20,000 इसको। मतलब मैं कह सकता हूं इसको तो जी 20,000 रुपए गेन होगा फ्यूचर में जाकर आफ्टर एडमिशन इसको तो गेन होगा। इसको क्या होगा जी बेटे, यहाँ पर 12,000 रुपए कम, यानी कि ये क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करने वाला है। मिस नीना सेक्रीफाइस करने वाली है और मिस लीना 8,000 रुपए का सेक्रीफाइस करने वाली है। अकाउंटिंग क्या होगी बाद में देखेंगे, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन और साथ में हिसाब किताब लगा लेते हैं भाई, ओल्ड में बांटते तो कैसे बढ़ती है वगैरह वगैरह। स्टेप नंबर 6 बताओ बेटे, स्टेप नंबर 6 हमारा क्या है सर? स्टेप नंबर 6 है हमारा एडमिशन। जब ये एडमिशन का चैप्टर होगा तो एडमिशन लिखा जाएगा, जब ये रिटायरमेंट का चैप्टर होगा तो क्या लिखा जाएगा, रिटायरमेंट। डेथ का चैप्टर होगा तो डेथ लिखा जाएगा। अब एडमिशन है तो यानी कि वो क्या कर रहा है, कैपिटल को ला रहा है, कैपिटल ब्रोट, क्या कैपिटल ब्रोट। जब कैपिटल ला रहा है तो कितने रुपए लेके आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा था ना अभी, 80,000 रुपए वो कैपिटल के नाम के लेके आ रहा है। एंट्री करो इसकी, क्या एंट्री होगी जी, इसकी एंट्री होगी सर इसकी एंट्री ये होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू नीनाज, नीना है ना नई वाली पार्टनर जो है, हाँ नीना, नीनाज कैपिटल। बेटे ये कैपिटल के लेके आ रहा है 80,000 रुपए। मुझे बताओ क्या वो गुडविल के नाम के पैसे ला रहा है क्या? क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहे। हम तो बस लेकिन ये जरूर हिसाब लगा के देख रहे हैं कि भाई ये जो गुडविल है 1,00,000 रुपए की, जो क्वेश्चन में दे रखी है हमें वैल्यू, ये पहले बढ़ती तो कैसे, बाद में बढ़ेगी तो कैसे, बस इतनी सी बात हमने देखी। आइए जी, ये था हमारा कौन सा इलस्ट्रेशन बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 10। आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बाद में और कौन सा है जी, यहाँ पे इलस्ट्रेशन है क्या और कोई, इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो फटाफट से बेटे हेडिंग डालेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 11। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 11। लो बेटा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चल जाएंगे। आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। हाँ जी बेटे, अल्फा बीटा इस फर्म में क्या है, पार्टनर है, मेटा चैम, और शेयर कर रहे हैं, पुराना रेशियो क्या है बेटे, इक्वली। बैलेंस शीट देखो जी, बैलेंस शीट को जैसे ही देखा तुरंत तुम लोग क्या हो गया, तुरंत शुरू हो गए तुम लोग, और तुमने देखा कि बैलेंस शीट में हमें क्या दे रखा है बेटे, रिजर्व एंड सरप्लस। बेटे रिजर्व एंड सरप्लस में पुराने रिजर्व सरप्लस को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप ध्यान देना, क्या यहाँ पर कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड की कोई लायबिलिटी है ही नहीं। इसका मतलब जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, जो इमरजेंसी के लिए उठा करके इन्होंने रख रखा था पैसा, वो भी पैसा इन्हीं का है और वो फ्री है जी इनका, क्योंकि उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आइए जी, तो स्टेप नंबर 2 हमारा ये रहा जी, स्टेप नंबर 2। इस क्वेश्चन को फटाफट से कर दें, आओ जरा करते हैं, ऐसे ही करते हैं, लिख लिख के करते हैं वहां पर। जब भी बेटे क्वेश्चन लंबा हो उसको जरूर लिख के करो। देखो बेटे फटाफट से, स्टेप नंबर फर्स्ट, नया रेशो। बेटे क्या नया रेशो क्वेश्चन में दे रखा है? बेटा इस क्वेश्चन में हमें नया रेशो दे रखा है, दिखाऊं क्या? आइए जी, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है हमें। पॉइंट नंबर सेकंड पढ़िए, नया रेशो हमें दे रखा है कितना, 3:2:1। फटाफट से लिखो, देखो बेटे गिवन, क्या हमने कैलकुलेट किया? नाजीना नाजीना नाजीना, गिवन कौन कौन पार्टनर है जी, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, इनका नया रेशो हमें दे रखा है जी, 3:2:1, 3:2:1।
2:1। बेटे स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। क्या कहा मैंने बेटे? ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। ओल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन, डिस्ट्रीब्यूटेड इन, बोलो बोलो बोलो, ओल्ड पार्टनर्स। किसमें बेटे? ओल्ड पार्टनर्स। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स। कौन कौन है जी पार्टनर ओल्ड वाले? अल्फा, बीटा। बस। जब बात इनमें होगी तो किस रेशो में होगी? ऑफ कोर्स इनके पुराने रेशो में होगी। बेटे इनका पुराना रेशो क्या है? इक्वली 1:1। आइए तो जरा बाटी तो जरा। रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें हैं जी? यहाँ पर जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन फंड। नंबर 1 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। नंबर 2 वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। भाई ये है कितना? 180 और 60 का, 1,80,000 और 60,000। टोटल कितना हो गया जी? टोटल करोगे आप इसका तो हो जाएगा कितना? 2,40,000। ये किस किस में बटेगा जी? एक मिनट होल्ड कर लो। आओ बच्चों, तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? टू लीना और नीना। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? अल्फा, सॉरी अल्फा और बीटा। टू अल्फा और बीटा। अल्फाज कैपिटल और बेटे बीटाज कैपिटल। इनका ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो इक्वली। बेटे 2,40,000 को इक्वली बांट दो दोनों में। 1,20,000 और 1,20,000। अगली बात स्टेप नंबर 3। इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 3 है क्या जी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए। देखिए तो जरा इस क्वेश्चन में क्या स्टेप नंबर 3 है? यहां पर कोई भी नहीं है। स्टेप नंबर 3 कोई भी नहीं है यहां पर। देखिए बेटे यहां पे नोट गिवन। स्टेप नंबर 4 ये हमारा रिवेल्युएशन। स्टेप नंबर 4 रिवेल्युएशन। बेटे हमने यहाँ पे रिवेल्यूशन बनाया था पिछली बार, है ना? आइए फटाफट से मुझे बनवा दीजिए ताकि टाइम बचे। गुडविल के अलावा बाकी सब चीजें यहाँ पे कौन सी है? फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, है ना, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब कहाँ पे है? रिवेल्यूशन में। तो आइए फटाफट से बनाते हैं हम लोग एक रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। रिवेल्यूशन अकाउंट। देखो जरा फैक्ट्री बिल्डिंग है, एप्रिशिएट होगी 20% से। बताना जरा बिल्डिंग कितने की है यहाँ पर? 3,41,000। तो बेटे 3,41,000 का 20% से बढ़ा दो, यानी कि बाई फैक्ट्री बिल्डिंग, बाई फैक्ट्री बिल्डिंग कितने की है बेटा? 68,200। नेक्स्ट फिर है यहाँ पर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कितनी है? 70 की। पहले कितने की थी इन्वेंट्री? 1,00,000, सॉरी पहले तो 77,740 की, और अब वैल्यू कितने की है? 70,000 की, यानी गिर गई। टू इन्वेंट्री 7,740 से वैल्यू गिर गई। अगला पॉइंट बेटे मशीनरी। मशीनरी टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। मशीनरी कितने की है बेटा? मशीनरी 3,41,000। 3,41,000 का
क्या हुआ ये? अच्छा, बिल्डिंग भी बढ़ी थी 20% से। बिल्डिंग कितने की थी? 4,78,000। उसका 20% कितना था? 95,600। अच्छा, अच्छा, यहाँ गलती हुई है। 68,200 तो उसका है, और ये इसका है कितना? 95,600। 95,600। और ये है किसका? प्लांट एंड मशीनरी का। वो भी 20% से बढ़ी है। प्लांट एंड मशीनरी बढ़ी है 20% से। बाई प्लांट एंड मशीनरी। अगली बात बेटे, ऑफिस फर्नीचर 50,000 पे वैल्यू किया गया। फर्नीचर था कितने का बताओ? 55,850 का। और 50,000 पे वैल्यूएशन किया गया, यानी कि 5,850 टू फर्नीचर। अगली बात, ट्रेड रिसीवेबल में 3,210 के तो है बैड डेट्स। सबसे पहले बेटे बैड डेटर को घटा दो। टू बैड डेट्स। आरएबीडी कितनी आई थी हमारी? बताओ जरा, हमने पिछली बार निकाली थी भाई। 3,210 तो ये है बेटे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमने बनाई थी। प्लीज मुझे बताएं जल्दी से। रिजर्व फॉर बैड डेट्स 5% के हिसाब से जो हमने बनाई थी, घटाने के बाद अमाउंट नहीं पता भाई। 1,43,210 माइनस माइनस 3,210 जो बचा, उस पे हमने 5% का प्रोविजन बनाया हुआ 7,000। तो बेटे ये है हमारा 7,000 का प्रोविजन। 7,000 का प्रोविजन। अगली बात बेटा, बस ये है रिवोल्यूशन में, और तो कुछ नहीं है। नहीं जी, कर दो बेटा इसका टोटल फटाफट से। इसका टोटल करना है। आप टोटल करोगे तो बेटे दूसरी साइड इसका टोटल ज्यादा आएगा। कितना है जी? 95,600 प्लस 68,200। 1,63,800। कितना? 1,63,800। बेटे 1,63,800 में से घटाओ 7,740, 5,850, 3,210 और बेटे 7,000। कितना है जी? 1,40,000। और ये किस में बढ़ जाएगा? दोनों पार्टनर में। कौन कौन पार्टनर है बेटे? पुराने वाले। पुराने वाले हैं अल्फा और बीटा, और इक्वल के पार्टनर है पुराने। टू अल्फा और टू बीटा। ओल्ड वाले रेशो में, ओल्ड रेशो बेटे 1:1 का है। यानी बच्चों 70-70, 70,000 और बेटा 70,000। स्टेप नंबर 4 के बाद में अब हम चल रहे हैं कहां पर? स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 में क्या आएगा बेटा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखो तो जरा, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई एरर है क्या? यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दे रखा बेटे क्वेश्चन में। लिखिए, नोट गिवन। स्टेप नंबर 5 के बाद में अब आ गया, अरे सॉरी, गलत। स्टेप नंबर 5 तो हमारा उसका था, गुडविल का। स्टेप नंबर 5, गुडविल। बेटे क्या हमें क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट दे रखी है, या हमसे कैलकुलेट करवा रहा है? क्या गुडविल दे रखी है 3 लाख रुपए की? 3 लाख रुपए की गुडविल दे रखी है। देखो, सबसे पहली बात, वैल्यू, वैल्यूएशन या फिर कैलकुलेशन, ये हमें दे रखी है गिवन। कितने की? 3 लाख। जैसे ही हमें पता चलती है वैल्यू, चाहे हम कैलकुलेट करें या क्वेश्चन में बताए, हमें तुरंत उसको ओल्ड में और न्यू में बांट करके देख लेना है। अल्फा, बीटा, गामा। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए।
आओ जी लिखो, होल्ड रेशियो क्या है बेटा इनका, 1:1 का, यानी मैं कह सकता हूँ 1.5 लाख यहाँ पर और बेटा 1.5 लाख यहाँ। बेटे नया रेशियो क्या है इनका, नया रेशियो अभी हमने निकाला था 3:2:1, 3 और 2 5 और 1 6, 3:2:1, 6 पंजे 30, 50, 1.5 लाख तो यहाँ पे हो गया, 1 लाख रुपए यहाँ पे हो गया, बेटे 50,000 यहाँ पे हो गया। बेटे 50,000 तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गेन हो गया, और इसको क्या हो गया बेटे, 50,000 का सेक्रीफाइस हो गया, इस पर कोई असर नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या, कि ये इनको इतने का गेन हुआ और दूसरे को इतना सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है, अब अगली बात करते हैं बेटा, क्या यहाँ पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं अभी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अकाउंटिंग बाद में। बेटे स्पेस छोड़ते रहना, जहां पे मैं लिखवा रहा हूँ ना बाद में, तो आप लोग अपने लिए क्या करोगे, स्पेस छोड़ते रहोगे और लिख देंगे बाद में। अब हम कर रहे हैं बेटे स्टेप नंबर 6। देखो बेटे स्टेप नंबर 6, सुबह से 22-23 रेज्यूम आ चुके हैं, 22-23 रेज्यूम बच्चों के। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट है ना वो साथ में टीचिंग के लिए जुड़ रहे हैं। तो बेटे आप या आपके कोई भी फ्रेंड ऐसे हो जो सचमुच में डेडिकेटली टीचिंग करना चाहते हो 12th के लिए, 11th और 12th के लिए, तो प्लीज उनको आप रेफर कीजिएगा, एक बार मुझसे बात करें, मेरे पास में उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए जी स्टेप नंबर 6, बताओ बेटे यहाँ पे क्या है, एडमिशन, या आपके कोई टीचर हो जिनसे आप पढ़े हो 12th में, तो अगर वो चाहें तो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। एक अच्छी स्टेबिलिटी, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में मैं अपनी अलग एस्टेब्लिशमेंट लेके चल रहा हूँ, सीए दराठी क्लासेस के नाम से। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े हैं कहीं भी, आप उनको रेफर करना, अपने टीचर को बोलना कि एक बार बात करें, क्या पता उनके लिए कोई अच्छी चीज हो जाए। एडमिशन, तो बेटे एडमिशन के टाइम पे क्या होगा बताओ बेटे, कैपिटल ब्रोट इन, क्या ब्रोट इन, कैपिटल लेके आएंगे। और इसमें क्या होगा जी, कैपिटल लाने में बेटे कितने रुपए की कैपिटल लेके आए बताओ, ये लिख रखा है इस क्वेश्चन में, देखो तो जरा, ही शैल ब्रिंग 2,50,000 रुपीज एज हिज कैपिटल। मतलब बेटे 2.5 लाख रुपए वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी भाई, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्यामा, ग्यामाज कैपिटल, ग्यामाज कैपिटल। बेटे क्या वो गुडविल का हिस्सा भी कैश में लेके आ रहा है, बताना जरा, देखो तो जरा, क्वेश्चन में बस इतनी बात लिखी हुई है कि भैया गुडविल इतने रुपए की, उसमें बेटे कहीं भी ये नहीं बता रखा है कि भाई वो गुडविल का हिस्सा कैश में लेके आ रहा है। इसका मतलब वो गुडविल का हिस्सा कैश में नहीं ला रहा है, इसका मतलब वो गुडविल का हिस्सा कैश में नहीं ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। आओ बेटे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री नहीं की बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो लेकर के आ ही नहीं रहा है प्रीमियम वाला। तो ये था बेटे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर कौन से वाला बेटा, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11। आइए तो जरा अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन तो हो गए बेटे खत्म, अब हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेटे फटाफट से लिखो, जल्दी से लिखो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस,
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, आइए जी बात करते हैं। हर्ष, हर्ष मेहता, बताइए जी। ओके, बाय बाय। चलते हैं बेटे, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखो आंसर नंबर 1। जरा देखना तो बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ये बैलेंस शीट दे रखी है मिस्टर ए, बी और सी की। क्या दे रखी, बोलो बेटा? ए, बी और सी की। लो जी, इस बैलेंस शीट में क्या क्या रखा है? ए, बी और सी पार्टनर है, इक्वल इक्वल के पार्टनर है। जनवरी 1 2020 की उनकी बैलेंस शीट दे रखी है और उन्होंने एडमिट किया मिस्टर डी को 1/4 के लिए। बेटे यहाँ पे रिजर्व सरप्लस नहीं है, तुम्हारा स्टेप नंबर 2 नहीं होगा। उन्होंने मिस्टर डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। अब ये देखिए क्या सर, कि यहां पर इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बेटे कहीं पर भी बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस नहीं है, तो स्टेप नंबर 2 नहीं है। अब हमारा ये देखो बेटे, नया रेशो दे रखा है क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में? जरा चेक करो एक बार कि यहाँ पर क्या हमें दे रखा है नया रेशो? नहीं जी, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हाँ दे रखा है जी। नहीं, दे नहीं रखा है, निकालना पड़ेगा हमें। आइए जी, यहाँ पे बेटे हमने निकाला था, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 1/4 के लिए उसको पार्टनर बनाया गया। और पहले क्या रेशो था जी, बताओ? पहले इक्वल इक्वल का था, ए, बी और सी। अब डी आ रहा है 1/4 के लिए। ये नहीं बताया कि पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशो क्या होगा, तो पुराना रेशो रहेगा। यानी मैं देखूं तो 3/4 को इक्वल इक्वल बांट लेंगे, तो 1 1 1 1 हमारा न्यू रेशो हो जाएगा। सबसे पहली बात, स्टेप नंबर फर्स्ट, न्यू रेशो। बेटे 1:1:1:1:1। सबसे पहले तो ये देखो, हमने ही निकाला था पहले भी। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर है ही नहीं बैलेंस शीट में, लिखो बेटे स्टेप नंबर 2, होल्ड रिजर्व एंड सरप्लस है ही नहीं। बेटे स्टेप नंबर 3 देखना तो जरा, क्या कहीं पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? कहीं पे कोई एरर दे रखा हो, लिखे यहाँ पर। यहाँ पर स्टेप नंबर 3 भी नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला स्टेप भी नहीं है। स्टेप नंबर 4 बेटे रिवेल्युएशन। आइए तो जरा, स्टेप नंबर 4 रिवेल्युएशन, और हमने ये चीज कर ली थी पहले। स्टेप नंबर 4 रिवेल्युएशन, आपको याद है यहाँ पे क्या सर? यहाँ पर नोट टू बी अल्टर्ड लिखा हुआ है। कह रहे जो असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू को चेंज नहीं करना। मतलब मैं आपको याद दिला दूं कुछ बात? हाँ सर, बताओ सर। अरे मनमोहन जी, वेल्टेक्स वाला जो मैंने आपको बताया था। हाँ लिख लो बेटे, मनमोहन जी। यानी बेटे मेमोरेंडम रिवेल्युएशन हमने कर लिया था, तो हम टाइम बचाएंगे, अब नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या है बेटे? गुडविल। डी लेके आ रहा है 6,000 रुपए गुडविल के नाम के, और हिस्सा कितना मिलेगा उसको बताओ? 1/4। तो टोटल गुडविल में 1/4 का हिस्सा 6,000 अगर होता है, तो टोटल गुडविल कितने की होगी? ऑफ कोर्स 24,000 की। करना जरा। करना तो बेटे जरा। स्टेप नंबर 5 कितने की आएगी गुडविल? 24,000 की, और उसको ओल्ड और न्यू में बांटना है। फिर बेटे ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 5, गुडविल। बेटे स्टेप नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा बताओ? कैपिटल के नाम का लेके आना है। ठीक है, आइए तो जरा अब एंट्री लिखते हैं। तो मैं आपको अभी स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ऐसी खास बात है ही नहीं। देखिए बेटे, स्टेप नंबर 5, गुडविल। अभी तक गुडविल के
किसी भी मेथड की रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें नहीं पड़ी, लेकिन हमने बहुत अच्छे से कर रखा है उस चीज को। आइए जी, नंबर 1, 1/44 कैसे कैलकुलेशन। नंबर 1, 1,44,000। अच्छा चलो, पता नहीं किस चीज का है ये। किस चीज का है ये? गुडविल। गुडविल गुडविल कैसे आपने भाई? तो बताया 24,000 है, 6,000। 1/6। हाँ वो 144 लिखा 6,000। था। हाँ अच्छा 6,000 अगर है 1/4 के लिए, कितने के लिए? 1/4 के लिए। 24,000 हो गई। हाँ कितनी हो गई? मैंने 24,000 को 1/5। हाँ हाँ कोई नहीं। तो 24,000 की हमारी हो गई है बेटा टोटल गुडविल। क्या हो गई हमारी टोटल गुडविल? अगली बात बच्चों, अब दूसरी बात है यहाँ पर, हम तुरंत जैसे ही हमें गुडविल की अमाउंट पता चलेगी, हम तुरंत पता है ना क्या करने वाले हैं, ओल्ड में और न्यू में बांट करके रख लेंगे। कौन कौन है भाई? ए बी सी और फिर डी। आइए जी, ए बी सी और डी। बेटे गुडविल है हमारी 24,000 रुपए की। 1:1:1, 8,000 8,000 और 8,000, और यहाँ पर है 0। यही 24,000 जो है हमारा बेटा अब नए रेशो में 1:1:1:1, 6,000 6,000 6,000 और 6,000, कितना हो गया बोलो बेटा? भाई 2,000 तो इसका क्या होगा बताओ? 2,000 इसका सेक्रीफाइस होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या होगा ये बोलो बेटा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इधर ये 2,000 के लिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, इधर ये भी 2,000 के लिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, इधर ये जो है 6,000 के लिए गेनिंग पार्टनर होगा। उसको 6,000 का फायदा होगा, इनको 2,000 का नुकसान होगा। बेटे अगली बात, स्टेप नंबर 5, मतलब गुडविल की कैलकुलेशन और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बाद में। ठीक है, देख लो बेटे। अकाउंटिंग लिख लो बाद में, लेटर ऑन। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 लिखो बेटे। ये एडमिशन का क्वेश्चन है ना, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? एडमिशन। बेटे एडमिशन ऑफ पार्टनर में बताओ बेटे, जब एडमिशन होगा तो कैपिटल आएगी कि जाएगी? ऑफ कोर्स कैपिटल आएगी, कैपिटल ब्रोट, कैपिटल ब्रोट। भाई कितने रुपए की कैपिटल आ रही है क्वेश्चन हमें बताएगा, कैपिटल थोड़ा हम अपनी तरफ से कुछ भी सोच सकते हैं। कैपिटल ला रहा है जी 10,000, तो हमने एंट्री की, क्या एंट्री की? हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल कितना? 10,000। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये प्रीमियम भी लेके आ रहा है, तो प्रीमियम की तो हम एंट्री करेंगे। कितना लेके आ रहा है? 6,000, उसकी भी एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बेटा कितना? 6,000 बच्चों। हमने उसकी भी एंट्री कर दी और ये वाली एंट्री भी कर दी। अगली एंट्री, अब बताओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कितने क्वेश्चन है इसमें? 2 ही है, चलिए जी।
क्वेश्चन नंबर 2, गोपाल और गोविंद। क्या करना है जी, हमें फटाफट से क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है हमें। पढ़ो बेटे। गोपाल और गोविंद ओल्ड पार्टनर थे। कितने? 60 और 40 का रेशो में। 3 और 2 भी बोल सकते हैं। लिखिए तो इस पे फटाफट से। यहाँ पे हो क्या रहा है बेटे, यहाँ पर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व सरप्लस दे रखा है? नहीं। स्टेप नंबर 2 भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 यहाँ पर नहीं है। जरा देखना तो जरा। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे हैव टू एडमिट गुरु एज ए पार्टनर। उन्होंने क्या किया, क्योंकि परेशानी आ रही थी, फाइनेंशियली पैसे की जरूरत पड़ रही थी, तो एक पार्टनर बना लिया, मिस्टर गुरु। गुरु को उन्होंने यहाँ पे पार्टनर बना लिया 1 अप्रैल 2020 से, और गुरु को 40% प्रॉफिट ऑफर किया कि भैया हम तुम्हें 40% का शेयर देंगे। अब जब 40% का शेयर देंगे तो बचेगा कितना? 60%। तो 60% को पुराने पार्टनर आपस में शेयर भी करेंगे। ठीक है जी, तो ठीक है जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर नया रेशो दे रखा है? सबसे लास्ट में यहाँ पे देखो बेटे, नया रेशो में दे रखा है। फटाफट से लिखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 बेटे। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। बैलेंस शीट में लिखो स्टेप नंबर 2, है ही नहीं वहां पर। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस है ही नहीं वहां पर। स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या यहाँ पर? देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 2 भी नहीं है, स्टेप नंबर 3 भी नहीं है यहाँ पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब बेटे स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। हमने यहाँ पे पहले कर रखा है स्टेप नंबर 4, तो मैं स्टेप नंबर 4 अभी दोबारा नहीं कराऊंगा। हम आते हैं स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 पे, गुडविल और कैपिटल पे। आइए जी, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6, गुडविल और कैपिटल। लो बच्चों, स्टेप नंबर 5 देखना जरा, और स्टेप नंबर 6 ये रहा बेटा कैपिटल। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 6। कह रहे हैं क्या, गुडविल जो है ना, गुडविल वो अब शुरू हो गए मेथड। वो वैल्यू की जाएगी 2 इयर्स परचेज ऑफ 3 इयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। क्या कहा? पिछले 3 साल के नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज करो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 साल की, तो आ जाएगी क्या? गुडविल आ जाएगी। 2 इयर्स परचेज ऑफ 3 इयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, यानी कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो है उसमें आप क्या करो, एडजस्ट कर लो, ढूंढ लो कितना नॉर्मल प्रॉफिट है, फिर उसका एवरेज कर दो, फिर जो एफएमपी आ जाएगा उसको आप 2 साल से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगी। और गुरु को बता देना गुडविल उतना हिस्सा अपना शेयर वो कैश में ले आएगा। इतना आसान है जी। आओ जी चलो, तो लिखते हैं बेटे। ये है देखो क्वेश्चन स्टेप नंबर 5। अब तुम्हारी थोड़ा सा इसमें मेहनत शुरू हो जाएगी। लो जी, लिखो बेटे स्टेप नंबर, पहले तो क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर नंबर 2, और इसमें लिखो स्टेप नंबर 5, गुडविल की कैलकुलेशन। ठीक है, फटाफट से बेटे पिछले 3 साल कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन में देखो तो जरा। 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20, ये 3 साल का बेटे हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? प्रॉफिट दे रखा है जी। फटाफट से लिखो 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। इकतीस मार्च 18, 19 और 20। ये हमारा कौन सा स्टेप है जी? ये हमारा कैलकुलेशन के लिए स्टेप नंबर 1। हम क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं बोलो बेटे? एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक, बोलो बेटे क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट में कितना दे रखा है? गिवन नेट प्रॉफिट यहाँ दे रखा है जी 20,000, 80,000 का लॉस और 1,05,000। भाई 20,000 का पॉजिटिव, 80,000 का नेगेटिव, और
क्या बोलो? 1,05,000, 1,05,000 का प्रॉफिट। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें इसमें। स्टेप नंबर फर्स्ट में मैंने आपसे कहा था ना कि एबनॉर्मल वाली चीजों को हटा देंगे। 40,000 का प्रॉफिट यहाँ पे जुड़ा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम के नाम का, तो जब घटाएंगे तब ठीक होगा, नॉर्मल तब होगा। तो घटाओ जी इसमें सबसे पहले लेस एबनॉर्मल इनकम, जो एबनॉर्मल इनकम इसमें जुड़ी हुई है वो हटा दो। जैसे यहाँ की मैं बात करूं, यहाँ पे से हम लेस करेंगे 40,000 इनकम जोड़ने के बाद इंश्योरेंस क्लेम की, तब जाके 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है। यानी कि उसको हटा देंगे तो पता चलेगा असलियत तो ये थी, बिजनेस लॉस में था। अच्छा, फिर इधर कह रहे यहाँ पर हमने वॉलंटरी कंपनसेशन अपनी मर्जी से दिया था 1,10,000 वॉलंटरी। अच्छा जी, तो ये तो फिर बिजनेस की मेहनत छिप गई। एड बैक कर दो नॉन, एड बैक कर दो एबनॉर्मल कंपनसेशन। देखो यहाँ पे कंपनसेशन वॉल्यूंटरी। अगर अपनी मर्जी से तुम सारे पैसे किसी को दान कर दोगे तो क्या फिर तुम्हारा प्रॉफिट दिखेगा? नहीं। यही बात यहाँ पे हुई है। तो 1,10,000 का जो खर्चा आया हुआ है हम उसको वापस से जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि उसको घटा रखा था, घटा करके प्रॉफिट निकाल रखा था। जरा आगे बढ़ना, इसमें 25,000 का प्रॉफिट शामिल है। लेस लेस करो जी, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। बेटे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स दे रखा है। तो हमें क्या करना है बेटे? प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कोई बिजनेस का प्रॉफिट छोड़ना है, तो हम क्या कर देंगे इसको बेटे? लेस कर देंगे। सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेस कर देंगे प्रॉफिट। कितने का है जी? 25,000 का। तो ठीक है बेटे, 25,000 का प्रॉफिट हम लोग लेस कर देंगे। तो यहाँ कितने का बचा बताओ? 80,000 का प्रॉफिट बचा, जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है। यहाँ पर देखा जाए तो बिजनेस की नॉर्मल हालत में सही चीज क्या निकल के आ रही है भाई? 30,000 के प्रॉफिट में था इसका मतलब बिजनेस, जहाँ पे से 1,10 घटा के -80 में पहुंचाया गया। और यहाँ पे बिजनेस था किसमें बेटे? लॉस में। आप अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटे सबसे पहले क्या था? बिजनेस किसमें था? लॉस में था। और फिर बिजनेस किसमें आया बताओ? फिर बिजनेस आ गया जी हमारा प्रॉफिट में आ गया। और फिर बिजनेस यहाँ पर आगे बढ़ा तो क्या हुआ? वो और प्रॉफिट में आया। बेटे इस क्वेश्चन में एक गलती हो रखी है, बताओ क्या? ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या कहा? 3 इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज ऑफ 3 इयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। लो बेटे, यहाँ पर क्या कर रखा है बेटे? ये जो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट्स है ये तो निकल आया, लेकिन आप देखोगे तो इसके अंदर एक ट्रेंड है। क्या है ये बोलो? एक ट्रेंड है। इस क्वेश्चन में एक गलती कर रखी है। देखिए यहाँ पे नोट, नोट नहीं, स्टेप नंबर 2, एवरेज। देखिए बेटे यहाँ पर सिंस ट्रेंड गिवन हैंस वेटेड एवरेज। क्या यहाँ पे ट्रेंड है? हाँ बिल्कुल है। सर कैसे सर? पहले साल तो लॉस ही था। तभी तो मैं कह रहा हूँ पहले साल लॉस था, अगले साल थोड़ा सा बिजनेस उठा, प्रॉफिट हुआ, फिर उससे अगले साल बिजनेस और ज्यादा उठा। इसलिए यहाँ पर ट्रेंड है, लगातार बिजनेस ग्रोथ की तरफ है। तो यहाँ पर निकलेगा बेटे वेटेड एवरेज। क्या निकलेगा जी? वेटेड एवरेज। हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम किसी रटे रटाए सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं बेटे। ईयर्स हमारे कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला ईयर है हमारा 2018, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और बेटे 31 मार्च 2020।
ये ईयर एंडिंग है। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है बेटा, प्रॉफिट और लॉस। भाई पहले है -20,000, फिर बढ़ा प्रॉफिट आया, और ये हो गया कितना बेटा 30,000, और फिर और बढ़ा, ये कितना हो गया 80,000। यहाँ पे क्या है बेटा वेटेड और वेट्स, यहाँ पे क्या है बेटा प्रोडक्ट्स। वेट के हिसाब से सबसे पहले वाले ईयर को सबसे कम वेट मिलेगा, नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर लेटेस्ट वाले को सबसे ज्यादा। तो वेटेड एवरेज हमारा कितना आएगा जी, वेटेड एवरेज हमारा आ जाएगा कितने का, माइनस का 20,000 प्लस का 60,000, 8 या 24 प्लस का 2,40,000। तो 3,00,000 माइनस 20,000 कितना टोटल हो गया जी यहाँ पे, 3,00,000 माइनस 20,000, ये हो गया बेटे 2,80,000। और तीनों तो 5 और एक 6, बेटे ये आ गया 6। तो अगर मैं तुम्हारे से पूछूं बेटे एवरेज क्या आया, तो तुम पता क्या बताओगे, वेटेड एवरेज। और वो आ गया कितना, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 6, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 6, 46667। लो बेटे स्टेप नंबर 3, क्या कहा मैंने, स्टेप नंबर 3, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। बेटे छूट तो नहीं गया बच्चों, छूट गया क्या, लो मैं साथ साथ में दिखा भी रहा हूं। स्टेप नंबर 3, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। लो जी स्टेप नंबर 3, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। करो जी, यहाँ पर एफएमपी हमारा यही बन जाएगा, एवरेज प्रॉफिट है, कोई फ्यूचर का एडिशनल कुछ है नहीं बेटे, यही हमारा एफएमपी बन जाएगा 46667। तो हमारी गुडविल कितनी की आएगी जी, गुडविल देखो बेटे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसा है हमारा, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड बाय 2 इयर्स ऑफ परचेज। तो भाई 46667 मल्टीप्लाइड बाय कितने इयर्स, 2 इयर्स बोला ना इसने क्वेश्चन है, 2 इयर्स परचेज। कह रहे पिछले 3 साल का एवरेज निकालो और दो, जो एवरेज आ जाए उसे 2 साल से मल्टीप्लाई कर दो। तो इंटू 2 कितना हो गया, 93, 3 और 3। क्या वो कैश में लेके आ रहा है गुडविल का हिस्सा, देखना जरा, हाँ लेके आएगा। तो पहले तो एक काम करो, इसको ना बांट दो, जैसे हमें गुडविल की वैल्यू पता चली तुरंत हम क्या करेंगे, ओल्ड में और न्यू में उसको बांट देंगे। कौन कौन पार्टनर है जी, गोपाल और गोविंद, गोपाल, गोविंद और गुरु। बेटे 93,333 को पहले यहाँ बांटेंगे, फिर 93,333 को यहाँ पे बांटेंगे, और बांटो बेटे। पुराना रेशो क्या था जी, पुराना रेशो 60-40, यानी कि 3 और 2 5, इसका 60% कितना हो गया जी, 56,000। कितना हो गया बेटे, 56,000। हेलो, आप रेज्यूम और डेमो लेक्चर भेज दीजिए, मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ये है बेटा 1 कितना 60:40 जो क्वेश्चन में दे रखा है बेटे। इसके बाद में अगली बात, रेशो क्या है जी, नया नया रेशो दे रखा है ना इस क्वेश्चन में, 35, 25 और 40। 35, 25 और 40, 3 और 2 5 और 4 9 है, करो 35 प्लस 25 प्लस 40 कितना आ गया 100। तो 93,333 का 35/100, ये हो गया 32,600। कुछ गड़बड़ है क्या, 3 और 2 5 और एक 6, चलो
इसका 35% हो गया 667, इसका आ गया 23,333, इतने का क्या होगा इसको बोलो सेक्रीफाइस। इधर बात करते हैं, इसका 25% कितना हो गया 23,333 कितना हो गया 14,000 का, इसको क्या हो गया जी, ओहो 14,000 का इसको क्या होगा बेटे सेक्रीफाइस। इधर अगले वाले की बात करते हैं, इसका इसका 40% 37,333, इसको क्या हुआ 37,333 का क्या होगा बेटा गेन होगा गुरु को। अकाउंटिंग के लिए लिखो, बाद में करेंगे। सेकंड पॉइंट अकाउंटिंग, देखो बेटे बाद में, मतलब आप यहाँ पे आधे पेज के लगभग स्पेस छोड़ दोगे। क्या वो गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, हाँ जी क्वेश्चन ने लिख रखा है कि वो कैश में लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे साथ में बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 37,333 37,333, ठीक है जी। अगली बात बेटी, अगली बात है ये लास्ट क्या आज की क्लास की, स्टेप नंबर 6, क्या है ये एडमिशन। एडमिशन में क्या होगा जी, एडमिशन में बेटे क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल लाएंगे, कैपिटल ब्रोट, और कैपिटल कितनी लेके आ रहे हैं जी यहाँ पर 1,00,000 रुपए, कितना बेटा 1,00,000 रुपए। एंट्री क्या होगी भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या है जी, क्या नाम है जी इसका नए पार्टनर का, गुरुज कैपिटल, गुरु है गुरुज कैपिटल अकाउंट 37,333, ये है जी, ठीक है जी। तो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं हम यहीं पे, अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन अगली क्लास में निपट जाएंगे, ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस धीरे करने की जरूरत पड़ती है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं इसी लिंक पे, अभी थोड़ी देर बाद में हम लोग कंपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, चलिए।